नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24x7 और आज हम मौजूद हैं हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर और एक ऐसे रिसोर्ट्स के अंदर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि सनबर्ड टूरिस्ट रिसोर्ट्स है। आज हमने यहाँ आकर एक ऐसे भ्रष्टाचार पर चोट करने की कोशिश की है जिसके अंदर हम उन लोगों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे और बात इसको लेकर करेंगे कि जो अपनी रोज़ी रोटी कई दशक से चला रहे थे, लेकिन एक ऐसा स्केम कहेंगे हम तो इसे कि जो राजधानी के अंदर एक भ्रष्टाचार की बुआती है, जिसके अंदर एक एमएल बजाज हैं। उन्होंने कोई ऐसा खेल खेला है कि आम लोग तो पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे और एक बड़ा खेला जो है उन्होंने इसके अंदर कर दिया है। हम इसी को समझने के लिए आज हमने उनके क्रू मेंबर्स से और पूरी टीम से बातचीत की है। पूरी बातचीत क्या है ये हम आपको डिटेल से बताएं, उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम। मेरा नाम विशेश्वर दत्तनपाल। जी, आपका जो स्केम की बू आ रही है उस पूरे खेल के अंदर, आप इसे किस तरह से समझते हैं? अब इसको हम कैसे बताएं, हमारे तो अफसर थे, वो हमारे साथ तो अच्छा उठ बैठ था उनका, हमारे साथ तो बल्कि वो लंच तक भी करते थे। नहीं, अगर आपके बहुत अच्छे अफसर हैं और वो आपके साथ लंच नहीं करते हैं, सर, अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो क्या आप उनकी हिमायत करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हम क्यों उनकी हिमायत करेंगे। सुना है आज इसकी वजह से जो पिछले 2005 से भी जिनके जरिए से रोजी रोटी चलती थी, आज उनकी रोजी रोटी पर भी संकट आ चुका है एक एमएल बजाज एक ऑफिसर की वजह से। तो आप उसको लेकर क्यों कानूनी मदद नहीं मांग रहे हैं, क्यों कानून का रास्ता नहीं अपनाते? नहीं, हमने अपनी तरफ से जो हम कर सकते थे हमने वो करा, लेकिन हमें उसका कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिला। हमने अपनी कंप्लेंट अपने डीजीएम तक, जीएम तक, सीएमडी तक, जो कंपनी के मालिक तक, हमने वहाँ तक पहुँचाया, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई कहीं। नहीं, आपका ये बात क्लियर निकल के ये आ रही है कि आप विभागीय कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन उससे अलग भी कोर्ट भी हैं और कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो संविधान ने हमें अधिकार दिए, आप उनका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए इस मामले में। हमें इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, हम इसलिए जो है ऐसा कुछ नहीं। जी, आपका नाम? योगेश कुमार। योगेश कुमार जी, आप इस मामले को किस तरह से लेते हैं? मैं तो कहता हूँ हमारे साथ एक करप्शन हुआ है। एक अफसर जो हमारी हेल्प के लिए बैठाया गया था, उसी ने ही हमारे साथ गलत किया है। अब अगला कदम क्या होगा इस पूरी टीम का? देखिए, अगला कदम तो अब वैसे तो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि इसी महीने उनकी रिटायरमेंट है। ठीक है, कंपनी ने उनको एओ से असिस्टेंट मैनेजर बना चुके हैं। सर कंपनी उनको हेल्प कर रही है और हम तो कहते हैं हमारी तरफ से तो हमने जितना कर सकते थे हमने किया। इधर अब तो कंपनी कर रही है। अच्छा, आपका शुभ नाम? विनय कुमार झा। विनय कुमार झा जी, जो ये स्कैम की बू आ रही है, एक बड़ा खेला इन एजेंट्सों के साथ हुआ है। एक ऑफिसर ने जिन्हें जिम्मेदार बनाकर अपने क्लिक के लिए नियुक्त किया जाता है, वही भ्रष्टाचार की ओर बढ़ जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, अन्याय है एक तरह से हमारे ऊपर। आपकी रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आप एक ऐसी उम्र में हैं कि अब जाएं तो जाए कहाँ। इसको लेकर बड़े चिंतित पूरे जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी एजेंट्स हैं, आज उनके चेहरे पर चिंताएं बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। आखिर कौन सा रास्ता, आप विभागीय कार्रवाई का या फिर कोर्ट का रास्ता, फिर ये धरने प्रदर्शन का, या फिर कुछ और? कोर्ट को भी हमने देख लिया, कोर्ट भी इसी तरह से सोए हुए की तरह काम किया। हमारा न्यू इंडिया तो खैर पूरा ही सोया हुआ है। क्या आपका न्यायालय के प्रति भी विश्वास डगमगा रहा है? आप इतने ज्यादा प्रेशराइज हो चुके हैं। न्यायालय एक इनको मतलब वहाँ से निकाल बाहर करता है या कोई पनिशमेंट करता, वो सब भी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग नथिंग के नथिंग एज ए ये देखना चाहिए कि जीरो में ही है। अभी तक कुछ भी पॉजिटिव नहीं है हमारे लिए। अभी इनका हम अलग अलग सब लोगों के दुख और दर्द को समझने की कोशिश की है, लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है, आओ इसको डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ओनली हिंदी। हाँ, तो एज फार एज जितनी कोशिश होगी हिंदी में बोलेंगे। तो ये एजेंट्स मेरे पास सन 2017-18 में सबसे पहले आए, ये कहते हुए कि इनके ऑफिस में एक ऑफिसर डिप्यूट हुए हैं बाय द नेम ऑफ मिस्टर एमएल बजाज, मदन लाल बजाज, जो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारी कुछ
उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत या किसी की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि वो उसमें अपना एजेंसी कोड नहीं दे सकते, ही बीइंग वो तो सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप अपना एजेंसी कोड दीजिए, बशर्ते उसमें से जो भी कमीशन बनेगी एजेंसी कोड की वो आप ML बजाज जी को वापस दें। ये इस ब्रांच में जिस ब्रांच के हैं एजेंट्स, ये इन्होंने कभी ऐसा ना देखा था, ना सुना था, ना ये करना चाहते थे। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज की तो उस ऑफिसर ने कोई एक एजेंट को टारगेट किया और उस एजेंट को डरा धमका के ये कहा कि भाई ये काम तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि आपकी एजेंसी में मैं रोड़े अटका दूंगा, मैं कैंसिल कर दूँ, सो यू वुड बी लेफ्ट जॉबलेस। तो अंडर प्रेशर, अंडर कोर्शन, ही एग्रीड टू डू दैट, बट ही मेड अ कंप्लेंट। इसी तरह के और कई इस तरह के इंसिडेंट्स होते चले गए जो एजेंट्स को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। जब ये एजेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं था, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी हम एक कंप्लेंट लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये बात हायर अथॉरिटीज़ की नॉलेज में डालना चाहते हैं कि ये इस तरह से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या ये बात ठीक है। एक नोटिस बनाया गया, नोटिस अथॉरिटीज़ को गया, उसका पहले कोई जवाब नहीं आया। एक और रिमाइंडर दिया गया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर एक रिप्रेजेंटेशन दी गई जिसमें जो एविडेंस टू द एक्सटेंट कि देखिए इस तरह से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, ये ऑफिसर प्रेशराइज कर रहा है एंड सम एक्शन मस्ट बी टेकन, दिस इज नथिंग बट करप्शन। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। उनकी गाइडलाइंस, उनके रूल्स ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट किसी भी कस्टमर के साथ सॉलिसिट नहीं कर सकते हैं। वो काम एक एजेंसी का है, एक एजेंट का है जो अंडर द इंश्योरेंस एक्ट अपॉइंटेड है, जिसको हर इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करती। जब वो रिप्रेजेंटेशन गई तो कंपनी ने ये डिसाइड किया एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और वो प्रोसीजर बिल्कुल ठीक था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मतलब कि जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है, कोई ट्रुथ है, या ये अननेसेसरी एक बड़े ही अच्छे ऑफिसर को, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे इनिशियली, वो उसी दफ्तर के सीनियर ऑफिसर्स थे। अब इट इज़ लाइक सेइंग कि जी इन्हीं 3 सीनियर ऑफिसर्स ये कहे कि मैं अपने ही कोलीग को इम्प्लीकेट करूंगा, वो तो हो नहीं सकता था। तो जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में पहले दिन गए, इनको कहा गया कि जी आप ये कंप्लेंट विड्रॉ कर लें, ये आपकी भलाई के लिए है, अदरवाइज आपकी एजेंसी कैंसिल हो जाएगी। अब ये बात बंद कमरे में हो रही है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो एक रिपोर्ट आई वो ये आई कि इन लोगों ने कहा कि मिस्टर ML बजाज जी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हम इस बात को मानते हैं, हम उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसफ़र कर रहे हैं मतलब हम उनको प्रमोट करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो ये फिर मेरे पास आए कि जी हमने ना कभी ऐसा कहा, और ये तो ऑब्जेक्शनेबल है कि बल्कि प्रमोट कर दिया गया। इसके बाद हम दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। हमने ये सारे तथ्य हाई कोर्ट के आगे रखे और हमने कहा कि जी एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।